हेलो गाइस, फिर से उपस्थित हूं मैं अतुल कुमार बावने आपके सामने। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में हमने जो किए थे तो वहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किए थे। अब बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस जो आपको इजी टू हार्ड, हार्ड टू इजी, हर प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन करने के पहले पार्ट 2 में भी एक छोटा सा नोट्स बताऊंगा, क्योंकि वो नोट्स आपको इस क्वेश्चन कवर करने के लिए आसानी जाएगी। तो बात कर लेते हैं कैसे। तो ऐसे फ्रेंड्स, तो देखिए क्या बोलता है, किसी दिन में 7 घटाने या जोड़ने पर 14 घटाने या जोड़ने पर 21 घटाने या जोड़ने पर 28 घटाने या जोड़ने पर क्या क्या, 7 घटाने या जोड़ने पर, 14 घटाने या जोड़ने पर, 21 घटाने या जोड़ने पर, 28 घटाने या जोड़ने पर वही दिन दोबारा आपको प्राप्त होगा, है ना। 1 + 7 8, है ना। फिर 1 + 14 15, 1 प्लस कर दीजिए आप क्या 21 22, 1 प्लस कर दीजिए आप 28 29, है ना। या आप इधर पे क्या करते हैं, माइनस भी कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 7 - 1 6, 14 - 1 13, देन 21 - 1 20। आपको घटाने या जोड़ने पर, किसी में 7 घटाने या जोड़ने पर, है ना, किसी भी दिन में, तो आपको घटाने वाला और जोड़ने वाला बता दिया हूं मैंने, तो वही दिन प्राप्त होगा। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, उदाहरण से कि आज मंगलवार है, तो मैंने मंगलवार +7 कर दिया। कौन सा दिन आएगा, तो मंगलवार के बाद 7 दिन जोड़ लीजिए आप, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 7 दिन। तो वो दिन आपको दोबारा मिल जाता है, मंगलवार। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार से तो आपको मंगलवार का बताया, लेकिन यहां पे भी अब बात कर लेते हैं कैसे डेट की। तो जैसे ये जनवरी 1 है, ये जनवरी क्या है 1 है, +7 करेंगे तो ये आ जाएगी 8 जनवरी, है ना। तो 8 जनवरी, तो इस जनवरी 1 को कौन सा दिन है बोल रहा है, शनिवार। 8 जनवरी को भी क्या होगा, शनिवार ही होगा। ये 15 जनवरी, यहां क्या बोल रहा है, 1 जनवरी को फिर से आपके पास क्या है, शनिवार है। तो 8 जनवरी को शनिवार हुआ था, 7 दिन बढ़ा दिए, तो ये भी शनिवार ही होगा। वैसे ये बढ़ते जाएगा फ्रेंड्स, इसमें दिनों में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी 29 जनवरी को भी आपके पास जो है, जनवरी को भी आपके पास क्या होगा, शनिवार होगा। घटाने वाली जो बात थी फ्रेंड्स, घटाने वाली थोड़ी सी, एक से मैं एक का थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं। यहाँ पे मैंने घटाने वाला मिटाया था तो आपको समझाने के लिए, इसलिए क्योंकि अलग से। तो कैसे, तो देखिए यहाँ 1 माइनस है, तो 1 - 7, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 + 7 किए थे तो 8, तो जो 8 है ना, तो अब 8 में से जो है माइनस कर देंगे आप 7, तो 1 जनवरी आएगा। 8 जनवरी को क्या था, शनिवार था। 8 जनवरी में से, उस तारीख में से आपने 7 घटा दिए, तो 7 जब घटाएंगे तो 1 जनवरी को आपके पास शनिवार ही आएगा, है ना। 1 जनवरी को आपके पास शनिवार आएगा। अब फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे 1 जनवरी से, आप अगर 1 जनवरी शनिवार से अब आप घटा दो कितना,
7 घटा दोगे तो इधर तारीख कम हो जाएगी, दूसरे महीने में चले जाएंगे हम। तो उधर अगर मैं 31 का महीना लेता हूँ तो 31 का महीना 31, 30, 29 है ना, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, यानी यहाँ पे 25 आ गया दिसंबर। कितना आ गया? 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को क्या होगा? तो शनिवार ही होगा, है ना। 25 के बाद जोड़ लीजिए आप 26, 27, 28, 29, 30, 31, है ना, और 1 यानी 8 दिन होते हैं। मतलब आपकी 1 जनवरी को शनिवार है तो पीछे अगर 7 दिन चल जाए तो 25 दिसंबर को जो होगा वो भी होगा शनिवार। तो ये घटाने वाला बताया मैंने और ये प्लस वाला। और ये जो है एक इंपॉर्टेंट नोट्स, ये जो एक इंपॉर्टेंट नोट्स ये है, यह महीने के हर सप्ताह को लागू होता है। यह महीने के हर सप्ताह को लागू होता है या वर्ष के हर महीने लागू होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको ये पूरा नोट्स बता दिया, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने मैंने लेके आया। अब बेसिक और नोट्स पे बात हो गई खत्म। अब बात करेंगे हम काय की, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन की। तो यदि किसी महीने की, आपको पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, है ना। पढ़ते पढ़ते सॉल्व नहीं कीजिए। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, पहले ही बोल दिया, आप अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 तारीख कब पड़ रही है? रविवार को पड़ रही है। तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? 31 तारीख की बात किया, 2 तारीख को क्या है? तो मैंने वही बोला था 2 + 7 कर दीजिए, है ना। तो 2 तारीख को क्या है ना, तो आपके सामने 2 तारीख को, 2 तारीख क्या है? रविवार, प्लस आप 7 कर दीजिए तो आपके पास 9 तारीख जो आ जाएगी, तो ये बात आ जाएगी रविवार की। मैंने आपको बताया था जिस दिन के बाद हम 7 जोड़ लेते हैं तो वो दिन दोबारा आ जाता है ना। फिर बात करेंगे हम क्या कि 2 तारीख रविवार प्लस आप 14 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 16 रविवार। फिर यहाँ पे आपके पास 2 तारीख रविवार है, प्लस 21 जोड़ दीजिए, 23 उस महीने में रविवार आ जाएगा। फिर क्या बोलता है? 2 तारीख रविवार कर दीजिए आप, प्लस 28 जोड़ दीजिए, 30 तारीख रविवार आ जाएगा। पर क्या बोल रहा है? 31 तारीख को कौन सा दिन है? तारीख देख लीजिए क्या बोल रहा है, 31 तारीख को, क्योंकि हमारे पास 30 तारीख तक तो रविवार आ गया। तो अब 31 में से जो 30 है ये जो है रविवार है, तो वह जो एक दिन होगा वो बढ़ गया है। 31 में से 3, एक दिन क्या हो गया? बढ़ गया है, तो वो होगा सोमवार फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि हमको तारीख पूछा है। कैसे पूछा है? 30 तारीख को रविवार है तो 30 के बाद जो 31 जो तारीख आएगी वो रविवार के बाद 31 तारीख जो आएगी वो सोमवार होगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन था। तो अब थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। 2 तारीख को रविवार है, 2 तारीख को रविवार है, 7 तारीख मतलब 7 दिन बढ़ा दिए, 9 तारीख को रविवार ही होगा। 2 से 14 16 तारीख को रविवार होगा, 2 से 21 करेंगे 23 रविवार होगा, 2 से 28 करेंगे और 30 रविवार होगा। 30 का जो एक दिन बढ़ गया है आपका, मतलब एक दिन जो शेष है वो 31 तारीख हमको पूछा है, 31 तारीख। तो 31 तारीख को होगा क्या? तो होगा सोमवार। तो ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन हमने किए, अब उसके साथ हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में प्लस किए थे, इसमें क्या होता है देखते हैं। अब किसी महीने की 25 तारीख अगर सोमवार हो तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? 1 तारीख आप अंकों में भी रह सकता है वो और शब्दों में भी रह सकता है। 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब यहां रख दीजिए 25 तारीख, कौन सा दिन बोल रहा है? 25 तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार, है ना। 25 तारीख को है क्या? सोमवार। सोमवार है फ्रेंड्स, तो सोमवार है तो यहां -7 कर दीजिए। क्या बोलता है? उस महीने की 1 तारीख को, 25 तारीख के पीछे 1 तारीख को -7 कर दीजिए। तो 25 में से 7 गया आपके पास 19, तो क्या हो जाएगा? ये सोमवार हो जाएगा। 25 - 14 कर दीजिए आप, 11 सोमवार हो गया। वही दिन रिपीट होता है, आपको पता है।
25 माइनस 21 कर दीजिए, 4 सोमवार होगा। अब यहाँ आप बोलेंगे 25 माइनस 28 क्यों नहीं कर रहे हैं? 28 बड़ी संख्या हो जाती है। 28 अगर 28 होता तो 28 से 28 काउंट करके हम घटा सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते। 25 से 28 बड़ी संख्या हो गई, कम संख्या ही लेना है हमको, तो 4 सोमवार है। तो आप देखिए 4 तारीख को सोमवार है, तो इसके नीचे चले जाइए, 1 तारीख तक जाना है अपने को। तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4 को सोमवार है तो 3 को क्या होगा, पीछे जाओगे रविवार हो गया, 2 को क्या हो जाएगा आपका, शनिवार हो गया, है ना। और यहां पर आ जाएगा आपका शुक्रवार 1 तारीख। तो देखिए आपका बन गया, मैंने माइनस कर दिया। आपको ये जरूर याद रखना है कोड 7, 14, 21 और 28। 28 का मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये छोटी संख्या है। यहाँ अगर 29 होता तब मैं 28 घटा सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना। तो अब बात करेंगे हम, ऐसा वो प्लस में भी लागू होता है फ्रेंड्स। तो 25 माइनस 7 19 सोमवार, 25 माइनस 14 11 डेट सोमवार, 25 माइनस 21 4 सोमवार। तो अब 28 तारीख तो है नहीं है, तो 4 के बाद देख लीजिए आप, 1 तारीख के बाद कर रहे हैं 3 2 1, 3 तारीख को रविवार, 2 तारीख को शनिवार, 1 तारीख को शुक्रवार। तो शुक्रवार कहाँ है आपके पास, डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं माइनस प्लस वाले। अब देखते हैं इसमें भी कैसे। तो मैंने आपको बता दिया था 28 कहाँ लेना है, जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तब, है ना। कम दिन रहे तो 28 को नहीं लेना है, कम दिन अगर रहे तो 21 भी नहीं लेना है। तो अब बात कर लेते हैं किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख। तो किसी वर्ष के सितंबर माह की, सितंबर माह आपको पता होना चाहिए, सितंबर माह बोला है ना, कि 7 तारीख। तो 7 तारीख किसी माह के, तो देखिए सितंबर माह की 7 तारीख प्लस 7 कर दीजिए, आपके पास कितनी आ जाती है, क्या है 7 तारीख को क्या है ना। तो 7 तारीख को सितंबर माह की, सितंबर जो है सितंबर माह की 7 तारीख को क्या है, रविवार, रविवार है। प्लस 7 कर दीजिए 14, है ना, फिर 7 रविवार, है ना, प्लस 14 कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास कितने दिन आ जाते हैं, 7 और 14, तो आ गए आपके पास 21 7 रविवार, प्लस कर दीजिए आप 21 28 आ गया, 7 रविवार प्लस 28 कर दीजिए, है ना। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ रविवार आ गया आपका, ये रविवार आ गया आपका, ये रविवार आ गया आपका। अब यहाँ 7 28 करना है तो कितना होगा। तो अब देखते हैं, सितंबर का जो महीना है आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 30 दिन का। मैंने जब हमने पार्ट 1 किए थे तो पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया था कौन से महीने 31 के होते हैं और कौन से महीने 30 के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल का महीना 30 का होता है, जून का महीना 30 का होता है, सितंबर का महीना 30 का होता है और नवंबर का महीना 30 का होता है। ये 4 महीने 30 के होते हैं, बाकी जितने बचे वो 31 के होते हैं, जिसमें एक महीना छूट जाता है, वो है फरवरी का, जो 28 या 29 का होता है। रिमेंबर इट। तो 7 और 28, तो 28 में से मैं 7 को जब जोड़ दूंगा तो 28 में 7 जोड़ दीजिए, 29 30 सितंबर खत्म, 29 30 सितंबर खत्म और बची 1 2 3 4 5। अब यहां पर जो था अभी तक सितंबर चल रहा था फ्रेंड्स, सितंबर 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 5 तारीख रविवार, बट आपके पास आ गया क्या, दूसरा महीना अक्टूबर, है ना। तारीख कौन सी पूछा है, 5 तारीख रविवार अक्टूबर है, तो अगले महीने की 7 तारीख को, तो ये 5 तारीख है, 5 तारीख के बाद बढ़ जाइए 6 के बाद बढ़ जाइए 7, तो क्या है 6 तारीख को क्या आ रहा है आपके पास, सोमवार काय की, अक्टूबर की, और 7 तारीख को आ रहा है आपके पास मंगलवार। ये आपको पता होना चाहिए अक्टूबर की। मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन में। तो 7 तारीख को मंगलवार आ रहा है अक्टूबर की,
तो किसी महीने की मतलब 7 तारीख को जब क्या था, रविवार था सितंबर में, तो अक्टूबर को भी 7 ही आ रहा है। 7 तारीख को क्या आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। ये रविवार था सितंबर की और यहाँ आ रहा है मंगलवार। तो हमने इस प्रकार से जोड़े हैं। जोड़ने के बाद आपको दिनों, महीने के दिन जरूर पता होना चाहिए कौन सा 31 का है और कौन सा 30 का है, कौन सा 28 का है, तब जाकर आप ये ऐसा जोड़ घटा कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर है मंगलवार, तो सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 एंड 5th क्वेश्चन है। तो कैसे कैसे हैं तो इसको देख लेते हैं। पहले तो आपको दिया हुआ है वर्ष 1997 का 1 जनवरी अगर शुक्रवार था तो वर्ष 1998 1 जनवरी आपको अंडरलाइन करते आना चाहिए 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, है ना। तो अब 1997 का, तो देखिए आपको बात करते हैं अब कैसे, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, यहां दोनों क्या है आपके पास, साधारण वर्ष है। मैंने आपको बताया था साधारण वर्ष कैसे कि जिसमें 4 का भाग चला जाता है, न जाता हो, जिसमें 4 का भाग न जाता हो साधारण वर्ष, और जिसमें 4 का चला जाता हो लीप वर्ष। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1997 का 1 जनवरी शुक्रवार है। तो आपको बेहतरीन से मालूम होगा, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि उसी वर्ष का जो अंतिम दिन है साधारण वर्ष में, उसी वर्ष का अंतिम दिन भी वही होगा, यानी शुक्रवार होगा। शुक्रवार। तो 1997 का 1 जनवरी शुक्रवार है, तो उसी वर्ष का अंतिम दिन भी वही होगा, यानी शुक्रवार होगा। लेकिन क्या पूछ रहा है आपको, 1998 की 1 जनवरी पूछ रहा है। तो ये तो बात कर रहे थे 31 दिसंबर, शुक्रवार 31 दिसंबर। तो यहां पे कर दीजिए आप +1 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को क्या आएगा, तो आगे बढ़ जाइए +1, तो बुधवार आएगा फ्रेंड्स, शनिवार आएगा फ्रेंड्स। शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा, आपके पास क्या आएगा, शनिवार आएगा। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, साधारण वर्ष में आप अच्छे से सुन लीजिए कि साधारण वर्ष कैसा पता करें कि 4 से भाग ना जाता हो। तो आप बात कर लेते हैं कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन जो होता है वही अंतिम दिन होता है। लेकिन यहाँ दूसरे वर्ष में हम चले गए 1998 में, यहाँ 4 का भाग नहीं जाता है, ये भी साधारण वर्ष है। तो 1 दिन बढ़ गया है, 1 जनवरी 1998 को क्या होगा, तो शनिवार होगा। ये आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आप आते हैं। ये आपका सॉल्व हो गया बताकर। अब 5th, अगर 1 जनवरी 1972, अब देखिए कि ये कट जाता है क्या, तो ये 4 से पूर्णतः विभक्त होता है, ये लीप वर्ष है ना, और ये आपका है साधारण वर्ष। तो अब बोलता है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो 4 से विभक्त हो जाता है वो लीप वर्ष। तो 1972 को क्या है, 1972 1 जनवरी क्या है आपके पास, मंगलवार। तो लीप वर्ष में क्या हो जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। तो 1972 1 जनवरी, तो 1972 31 दिसंबर, 1972 31 दिसंबर को 1 दिन बढ़ जाएगा, तो मंगलवार +1 इज इक्वल कितना आएगा, क्या आएगा, बुधवार। आपको समझ आ रहा होगा, 1972 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 1972 31 दिसंबर, तो मंगलवार प्लस 1 दिन बुधवार। लेकिन पूछा क्या है, तो पूछा है 1 जनवरी। तो 31 दिसंबर जब बुधवार है, 31 दिसंबर क्या है, बुधवार। आप मेरी पेन और मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें, 31 दिसंबर बुधवार है, तो +1 मतलब जनवरी, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो बुधवार के बाद +1 करोगे जनवरी का, 31 दिसंबर के बाद प्लस, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार, जिसे आप बृहस्पतिवार भी कह सकते हैं। आपको अब मैं थोड़ा सा ओरली बता देता हूं। ओरली ये कि लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, बढ़ गया। 1 जनवरी को मंगलवार है प्रथम दिन, ये प्रथम दिन
तो अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है, तो मंगलवार अंतिम दिन बढ़ गया बुधवार, लेकिन पूछा है 1 जनवरी 1973। तो 31 दिसंबर जब उस सन का 1972 का बुधवार है, तो 1 जनवरी को क्या आएगा? तो वाजिब सी बात है गुरुवार आएगा। यहाँ पर भी मैंने समझा दिया हूँ आपके पास। तो आपको दोनों का आंसर पता चल गया है। तो दोनों के आंसर में पहला आपका आंसर आ रहा है शनिवार सी, और दूसरे में आपका आंसर आ रहा है गुरुवार। तो यहाँ देखिए ABCDE, गुरुवार कहीं है? नहीं है, तो यहाँ पर आएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपके मैंने ये 4 और 5 क्वेश्चन आपके पूरे तरीके से सॉल्व ओरली भी मैंने बताया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 और 7 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? तो बहुत वाजिब सी बात है कि 1988 और 1989 देख लेते हैं कौन सा वर्ष है। तो 1988 क्या है? तो 1988 के बाद 92 और 96, मतलब ये एक लीप वर्ष है। ये क्या है? लीप वर्ष है। और ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है, आपको पता होना चाहिए, है ना ये चीज। तो ये लीप वर्ष है। तो दिवस वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, मतलब स्वतंत्रता दिवस 1988 में कब मनाया गया? बुधवार को, है ना, बुधवार को मनाया गया। तो 89 में यह किस दिन मनाया जाएगा? तो 89 में किस दिन मनाया जाएगा? तो ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, आपको मैंने बताया था। तो +1 कर देंगे अपन, साधारण वर्ष 1989 में आ गए अपन, है ना। तो ये जो 1 + 1 करेंगे, तो बुधवार पे जैसे ही +1 करूंगा मैं, बुधवार +1, तो बराबर आपका आ जाएगा क्या? गुरुवार, है ना। तो 1989, तो जो क्या है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मतलब ये 15 अगस्त की बात करेंगे, स्वतंत्रता दिवस। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। लीप वर्ष में क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है, मतलब लीप वर्ष अगर बुधवार है तो एक दिन बढ़ गया, गुरुवार 1989 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले तो ये गुरुवार निकल गया आपका, तो गुरुवार, तो D इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। अब बात करेंगे यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, 18 फरवरी 1997, तो 18 फरवरी 1999 को, तो आपके बीच में एक और ईयर नजर आ रहा होगा। 18 फरवरी 1998 के बाद 18 फरवरी 1999 आएगा, है ना। ये आपके लीप वर्ष नहीं है ना। तो क्या बोलता है आपको? 18 फरवरी मंगलवार, मंगलवार है, तो लास्ट दिन भी मंगलवार होगा। इस 18 फरवरी का लास्ट दिन जो होगा 31 दिसंबर का, जो 31 दिसंबर जो होगा, प्लस 31 दिसंबर, आपको समझ आना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को ये क्या हो जाएगा? बुधवार, मतलब मंगलवार होगा। 31 दिसंबर को ये मंगलवार होगा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन जो होता है वही अंतिम दिन होता है। तो प्रथम दिन अगर हमने मंगलवार मान लिए हैं, 18 फरवरी मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को भी वो दिन आ गया। यहाँ पर 31 दिसंबर को मान के मंगलवार समझ सकते हैं अपन। तो उसके बाद क्या आएगा? बुधवार, यानी 1 तारीख स्टार्ट होगी बुधवार से, 1 तारीख स्टार्ट होगी बुधवार से। तो इसकी जो 1 तारीख होगी जो, वो बुधवार होगी, 1 तारीख 1998 की। तो प्लस 31 दिसंबर, ये होगा क्या? बुधवार। क्या होगा? ये बुधवार होगा फ्रेंड्स, है ना। अब ये मंगलवार 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तब 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? तो 98 का बुधवार निकाल दिया। अब यहाँ बुधवार निकल गया 31 दिसंबर का, तो लास्ट 1 तारीख, तो 1 तारीख यानी प्रथम दिन 99 का निकाल लो आप, तो क्या होगा? गुरुवार, है ना, गुरुवार होगा। तो 1 तारीख यहाँ की गुरुवार, तो 18 फरवरी की बात है, 18 से ले रहे हैं अपन, तो यहाँ की 18 तारीख, सॉरी 18 तारीख, और ये भी 18 तारीख। तो आपके पास जो आएगा ये गुरुवार। तो किस तरीके से आ रहा है? एक एक दिन बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको ये समझाने के लिए लिया था कि 1 तारीख गुरुवार आएगा करके, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा नोट बता देता हूँ। साधारण वर्ष
अगर लगातार आए तो एक दिन बढ़ जाएगा, है ना। साधारण वर्ष अगर लगातार आए तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो साधारण वर्ष 1997, 98, 99, है ना। साधारण वर्ष 97, 98। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने समझाने के लिए दिया था 31 दिसंबर मंगलवार बुधवार कह के, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मिटा के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ। कैसे क्लियर कर दे रहा हूँ तो देख लीजिए आप। कुछ नहीं है, साधारण वर्ष अगर लगातार आए तो एक दिन बढ़ जाएगा। साधारण वर्ष अगर लगातार आए तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो देखिए 18 फरवरी 1997 मंगलवार, 18 फरवरी 1998, 18 तारीख जो थी आपकी बुधवार आएगी और 99 तारीख गुरुवार आएगी, है ना। तारीख को मैं मिटा देता हूँ तो क्या आएगा आपके पास, तो ये आएगा 18 फरवरी 1997 मंगलवार, 18 फरवरी 1998 बुधवार, 18 फरवरी 1999 गुरुवार। मैंने यहाँ नोट लिख दिया है नीचे। साधारण वर्ष अगर लगातार आए तो एक दिन बढ़ जाएगा। लीप वर्ष अगर 1999 के बाद अगर यहाँ 2000 हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है 2000 हो जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो गुरुवार जो आया है आपका तो 2 दिन बढ़ जाएगा लीप वर्ष में, तो शुक्रवार शनिवार हो जाएगा। पर यहाँ लीप वर्ष नहीं है, यहाँ पर एक लीप वर्ष दिया हुआ है 88, है ना। तो लीप वर्ष जो दिया हुआ है तो साधारण वर्ष तो एक पीछे चला गया। तो देखिए एक वर्ष का एक दिन का इजाफा हुआ वो 90 में, तो ये गुरुवार स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, इतना आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस यानी ये 15 अगस्त। तो डी इज योर राइट आंसर। और यहाँ पर जो है गुरुवार, तो सी इज योर राइट आंसर, बृहस्पतिवार या गुरुवार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने इतने क्वेश्चन किए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन किए, कुछ नोट्स के साथ आपके साथ हमने शेयर किए। और नेक्स्ट हमारे पार्ट 2 था, पार्ट 3 और भी पार्ट्स लेकर हम आएंगे आपके सामने और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आप इस पार्ट में क्या करें, इस पार्ट को पूरा देखें क्योंकि आने वाले जो पार्ट्स है आपको इजी जाएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो हम विविध प्रकार के जो क्वेश्चनरीज के हम जो वीडियो बनाएंगे वो आपके सामने उपस्थित होंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे तो हमको इससे उत्साहवर्धन मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में। मैं अतुल कुमार बावने आपका स्वागत करूँगा। धन्यवाद।